कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें बताया जाता है कि दुनिया में हर साल 80 लाख टन से ज्यादा कचरे को समुद्र में फेंका जाता है। लेकिन यही कचरा दोस्तों समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि इससे उनके जीन्स में भी परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं एक बीच को, जहाँ पर ढेर सारे लोग वेकेशन मनाने आए हुए थे और हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। यहीं पर दोस्तों एक कपल अपने शादी की फोटो शूट करा रहा था और यहाँ पर दोस्तों सभी लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि समुद्र से बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं और समुद्र के अंदर जो भी कचरा होता है वो उनकी ओर आने लगता है। अब ये देखकर ये लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते कि समुद्र के अंदर से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जिसे देखकर ये लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर सभी को पकड़ के अब मारने लगता है। वह मॉन्स्टर एक आदमी के मुंह के अंदर अपना टेंटिकल डाल देता है, जिस वजह से उस आदमी के डीएनए में चेंजेस हो जाते हैं और वह देखते ही देखते म्यूटेंट होके वो भी एक मॉन्स्टर बन जाता है, जिसके बाद वो भी लोगों को पकड़ के मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो कपल भागने की कोशिश कर रहे थे तो वह मॉन्स्टर अचानक से उस लड़के को पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे बुरी तरह से मार देता है। लेकिन वह लड़की वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं फिर 3 साल बाद का समय, जहाँ ओशियन के बीच में हम कार्गो शिप को देखते हैं, जिसमें कार्गो के क्रू मेंबर बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आज दोस्तों कैप्टन का बर्थडे होता है, इसीलिए सब काफी ज्यादा खुश होते हैं। यहीं पर हम सुमोना नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अब डॉक्टर बन चुकी है और ये दोस्तों वही लड़की है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी कैप्टन का बेटा जिसका नाम बोया होता है, उसकी एक क्रू मेंबर से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि बोया दोस्तों अपने फादर के रिटायर होने के बाद उनकी जगह लेना चाहता है। लेकिन कैप्टन जानता है कि उसका बेटा अभी इतना काबिल नहीं है, इसीलिए वो अपने बेटे को कैप्टन नहीं बनाना चाहता। अब इन दोनों को जैसे तैसे शांत किया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा खाना खा रहा होता है। उसी वक्त हम देखते हैं उसी मॉन्स्टर को जो कि शिप की ओर बढ़ रहा था, जो कि अचानक से ही जाके उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद उस बंदे के अंदर भी डीएनए चेंजेस होने लगते हैं और देखते ही देखते वो भी एक मॉन्स्टर बन जाता है। लेकिन वो बंदा पूरा मॉन्स्टर बनने के पहले जैसे तैसे वहाँ की इमरजेंसी बटन को दबा देता है और उस आवाज को सुनकर सभी अलर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद एक बंदा चेक करने के लिए जाता है कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन उसके जाते ही उसके ऊपर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है और इससे पहले कि उस बंदे को मॉन्स्टर मार पाता, वहाँ पर बोया आके उस बंदे को बचा लेता है। अब ये लोग जैसे तैसे करके उस मॉन्स्टर को भी जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन इस मॉन्स्टर को देखने के बाद इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज असल में है क्या, क्योंकि ना ही ये इंसान लग रही थी और ना ही जानवर। सुमोना डॉक्टर होने के नाते उस मॉन्स्टर के खून की जांच करती है, तो देखती है कि उस मॉन्स्टर का खून पूरी तरह से हरा होता है। अब थोड़ी और जांच करने पर उसे पता चलता है कि ये हरी चीज दरअसल एक पैरासाइट है, जो कि इंसानों के खून के साथ मिलकर उनके डीएनए को चेंज करती है और उनके दिलो दिमाग पे कंट्रोल करके उन्हें एक मॉन्स्टर में बदल देती है। अब बोया पूछता है कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, तो सुमोना बताती है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये प्रयोग मैंने कभी इंसानों के ऊपर नहीं किया। अब ये लोग इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी वो मॉन्स्टर किसी तरह अपने आप को आजाद कर लेता है, जो देखकर सभी लोग वहाँ से भागने अब लगते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ता, जो देखकर ये लोग जैसे तैसे उस मॉन्स्टर को एक कमरे में चालाकी से बंद कर देते हैं। अब ये खतरा देखने के बाद ये लोग यहाँ से निकलने का सोचते हैं, इसीलिए ये लोग अपने एक बंदे को शिप को मोड़ के पोर्ट की तरफ ले जाने के लिए कहते हैं। जो सुनकर वो बंदा जैसे ही ऊपर की ओर जाता है तो इन्हें पता चलता है कि इनकी शिप पे तो समुद्री लुटेरे आ गए हैं, जिनकी बॉस एक लड़की होती है। अब शिप के सभी क्रू मेंबर्स को बंदी बना लिया जाता है, जिसके बाद ये लुटेरे इन्हें लूटने के लिए कॉकपिट में चलने के लिए कहते हैं। लेकिन इन लुटेरों को उस मॉन्स्टर के बारे में नहीं पता होता, इसीलिए इनके जाते ही वो मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर वो बॉस लड़की उसके ऊपर शूट करने लगती है और उसे जैसे तैसे करके फिर से उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है। थोड़ी ही देर वहाँ पर सुबह भी हो जाती है और ये लोग अपने शिप को एक फोर्ट की ओर ले जाते हैं, जिसके बाद वो लुटेरे इन सबको एक किले में लेके जाते हैं, जो कि पूरी तरह से खंडर पड़ा हुआ था और यही इन लुटेरों का अड्डा भी होता है। अब इन लोगों को बंदी बना के कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन यहीं पर एक बंदा अपने आप को किसी तरह छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है। अब इस खंडर में कड़ी पहरेदारी हो रही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है, जिसके बाद वो लुटेरों के ऊपर हमला करके उन्हें मारने लगता है। और जब उसकी नजर क्रू के मेंबर के ऊपर पड़ती है तो वह उन्हें भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहाँ पे वही लड़की बॉस आके उसके ऊपर गोली चलाने लगती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। और ये मौका देखकर ये लोग एक सेफ जगह पे चले जाते हैं, लेकिन सुबह होने के बाद इनकी मुसीबत नहीं टली होती, क्योंकि वो मॉन्स्टर फिर से एक बार इनके पीछे लग जाता है, जो देखकर अब सारे ही लोग गाड़ी से वहाँ से जंगल की ओर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद इनकी दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे नरबच्चे कीड़े इनके पीछे लग जाते हैं और तो वो मॉन्स्टर भी यहाँ आके इनके ऊपर हमला करने लगता है, जहाँ वो मॉन्स्टर
कैप्टन के ऊपर हमला करके उसकी जान बड़े ही बेरहमी से ले लेता है। अब ये देखकर ये लोग जैसे तैसे वहाँ से भाग निकलते हैं। अब ये लोग चाहते थे वहाँ से अपनी जान बचा के आगे जा सकते थे, लेकिन बोयर अपने पिता को खोने के बाद कि वह अब डिसाइड करता है कि चाहे जो भी हो जाए वह उस मॉन्स्टर को जान से मार देगा। इसीलिए वो दोबारा खंडर में चला जाता है, जहाँ उसके पास उसके साथी भी आ जाते हैं। अब इन लोगों ने देखा था कि इस मॉन्स्टर के ऊपर गोलियों का असर नहीं हो रहा था। तब ये बात समझने के बाद सुमोना कहती है कि मेरे पास जहर का इंजेक्शन है, तो हम चाहें तो उसे लगा के शायद इस मॉन्स्टर को मार सकते हैं। और इसके अलावा भी इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, लेकिन इन लोगों ने भागते हुए उस इंजेक्शन को कहीं गिरा दिया था। इसीलिए अब सब अलग अलग होके उसे ढूंढने लगते हैं। जहाँ थोड़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार वो मिल जाता है। उतने में वो मॉन्स्टर भी वहाँ पे आ जाता है, जिसे दो लोग पकड़ के उसके अंदर वही जहर इंजेक्ट कर देते हैं और इस तरह से वो मॉन्स्टर मारा जाता है। अब ये होने के बाद ये लोग चैन की सांस ले ही रहे होते हैं, पर तभी वही बड़ा वाला मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है, जो देखकर ये लोग सबसे पहले उसके ऊपर 2 गोलियां चलाते हैं। लेकिन इस मॉन्स्टर के ऊपर गोलियों का असर नहीं होता, जिसके बाद वो मॉन्स्टर सभी के ऊपर हमला करने लगता है। इसी अफरा तफरी में डीजल के नीचे गिर जाता है, जो कि इस मॉन्स्टर के चारों तरफ फैलने लगता है। अब वो मॉन्स्टर सभी को बड़ी बेरहमी से इधर उधर फेंक रहा था। ये देखने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग ऐसे मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए ये लोग अब इसे भी जहर वाला इंजेक्शन लगाने का सोचते हैं। लेकिन इतने में वो मॉन्स्टर 2 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ वो लुटेरी लड़की भी घायल होती है और वहीं बोया भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। अब ये देखकर सुमोना डिसाइड करती है कि वो इंजेक्शन लगाएगी। जहाँ शुरुआत में कोशिश करने पर वो सुमोना को उठा के फेंक देता है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। लेकिन तब भी हिम्मत नहीं हारती। तभी उसके दिमाग में बात आती है, जो कि दोस्तों उस मॉन्स्टर के चारों तरफ फैला डीजल होता है। ये देखते ही सुमोना उस डीजल में आग लगा देती है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत ही बुरी तरह से जलने लगता है। अब ये देखकर सभी को लगता है कि शायद वो जल के मारा जाएगा, लेकिन फिर वो मॉन्स्टर आग से बाहर निकलता है। लेकिन इस बार सुमोना मौका देख के उसके अंदर इंजेक्शन लगा देती है, जिसकी प्रभाव से वो मॉन्स्टर कुछ ही सेकंड में मारा जाता है। और इस तरह से ये लोग उस मॉन्स्टर का अंत कर देते हैं। और दोस्तों ये कहानी यहीं पे दी एंड हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।